मतलब हमने उस कंपनी पे केस ठोक दिया, समझ रहे हो। मैं धनिया हूँ रे, मेरे को सब्जी में लास्ट में डालना रे। थर्ड स्टेप में ये है कि लॉयर हायर करके अपन, है ना। तो भाई ये है बिस्ट्रो बाय ब्लिंकिट जो भी है। अब ऐसे स्कैम मत कर। लास्ट हो तो कंज्यूमर कोर्ट वाला केस होता है, उसमें 12 to 24 मंथ्स लगते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसमें आपको कंपनसेशन विद इंटरेस्ट मिलता है। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। जय श्री राम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आशा करते हैं लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है भाई डे 194 डेली ब्लॉगिंग। हाँ, आज है भाई डे 194 आप डेली ब्लॉगिंग। और भाई आज तो शशांक सर नहीं है, लेकिन आज आए हैं ईशान भाई, क्योंकि शशांक सर तो मतलब उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है सर, रेस्ट करो, गले वले में कुछ दिक्कत था। मेरा भी पैर कटा हुआ था थोड़ा, बट हम कहे भाई चलते हैं। ईशान भाई कह रहे चलो, हम कहे अगर ईशान भाई बोलते नहीं जाना तो मैं नहीं जाता सच में। तो चलो अभी चलते, पार्क आ गए हैं भाई। अपनी एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गई। ईशान भाई यहाँ पे अभी पुशअप कर रहे हैं, चेस्ट एक्सरसाइज। बाकी तो अभी निकलेंगे यहाँ से, वहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद ले, महादेव का। यहाँ विटामिन डी ले लेते हैं। अरे वो करेंगे मेडिटेशन वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट, काफ़ी अच्छा मतलब वाइब आ जाता है। चलो भाई, महादेव का आशीर्वाद लेते हुए अपने काम की तरफ चलेंगे, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो बहुत एक्साइटेड हैं। महादेव का दर्शन पहले आप लोगों को कराते हैं, आप लोग भी करेंगे। दिख गए ये, अब तो दिख गए होंगे। हाँ दिख गए। तो भाई एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गया। इतना दूर है, आओगे ईशान भैया फिर? हैं ईशान, इतना दूर है, आओगे? चलो भाई, अच्छी पीसफुल तो बहुत है। मंदिर के बगल में है तो काफ़ी सही है। और मतलब पार्क भी सही है, मतलब बना है, मेंटेन्ड है, बहुत मेंटेन्ड पार्क। हाँ तो भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट में ना है प्याज के पराठे, ठीक है। और अभी चलते हैं ऑफिस। और आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को एक्साइटेड अलग रहता है, मतलब एक्साइटमेंट अलग रहता है, समझ रहे हो, मज़ा आएगा। और भाई आज तो स्लीपर पे जा रहे हैं, क्योंकि कल पैर में चोट लग गई थी तो शूज़ पहन नहीं सकते। स्लीपर पहननी है। अभी चोट कितना है ये देखो, अभी भी है भाई। इस पर थोड़ा अभी एक बैंडेज लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तो ये स्लीपर मेरा भी नहीं, संदीप भाई का। मेरा तो जनरल स्लीपर था, तो हम गए तो ऑफिस में जा रहे, थोड़ा तो ढंग का होना चाहिए। यहाँ पे लेटने पे ऐसा लग रहा है पिकनिक मनाने आ गए। आपने वो जो केस कर दिया ना, आप बताओ केस का कितना रिफंड ले रहे हैं, किस पे, कहाँ? हमने NCH पे ग्रीवेंस फाइल कर दिया है। NCH पे नहीं होगा तो DG लॉयर से फिर हम एडवोकेट करेंगे। 500 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। उसमें 48 आवर्स में रेजोल्यूशन होता है। वो थर्ड लेवल एस्केलेशन है। नहीं तो मेंटल हरासमेंट का आपने कितना लगाया उस पर चार्ज? वो उसमें ऑप्शन नहीं आता। उसमें NCH में 4 ऑप्शन आते हैं, वेदर यू वांट रिफंड, रिप्लेसमेंट और एनी सर्विस और कंपनसेशन। तो रिप्लेसमेंट और रिफंड का तो ऑप्शन है ही नहीं। कंपनसेशन में डाला मैंने 1000 रुपीज़ डाल दिया, क्योंकि सर्विस में ऑप्शन वो आ नहीं रहा था जो चाहिए। 500 का वकील ही कर लेंगे। पैसे नहीं चाहिए ना। अच्छा, उसके लिए पैसे नहीं चाहिए। मैं वो इसीलिए 1000 डाला। ज़्यादा डालते तो ऐसा लगता कि कस्टमर गलत कर रहा है। तो पैसे से मतलब नहीं है। उस समय जो परेशानी हुई ना, उससे मतलब, और ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए हम किए। ये तो ताकि ब्लिंकिट को ये पता चले। और उसमें कंप्लेंट नंबर डालना पड़ता है। आपने ग्रीवेंस पहले ब्लिंकिट को, बिस्ट्रो को फाइल करनी पड़ती है, वो उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो NCH के ऐप पे डाल दिया है। वो नहीं होता है तो फिर थर्ड स्टेप पे वो करेंगे। थर्ड स्टेप में ये है कि लॉयर हायर करके अपन, है ना। तो भाई ये है बिस्ट्रो बाय ब्लिंकिट जो भी है। अब ऐसे स्कैम मत करो। अगर ठीक है, मान लो कंपनी ने भले ही नहीं किया, बट जो वो डिलीवरी पार्टनर वो कर रहे हैं, जो एजेंट है, जो सामान पहुंचा रहे हैं हम लोग पास, वो तो भाई ऐसा मत करो उनको। ये लोग कभी मतलब, और भी बहुत लोगों के साथ हुआ है, हम लोग के साथ तो मान लो पहली बार हुआ है, मतलब पहला ही ऑर्डर पे हो गया। अब वो तो बात की बात है। इसको टेक केयर करना पड़ेगा भाई। ब्लिंकिट वालों देख लो, क्या नाम है, दीपेंद्र गोयल ना, छोड़ा नहीं है ना, है ना। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में विदिन 15 to 45 डेज तक आपका वो ग्रीवेंस का स्टेटस अपडेट होता है। अच्छा, फीस 0 लगती है।
नेक्स्ट है लीगल नोटिस देना, वो डीजी लॉयर के थ्रू आप हायर करके कर सकते हो। उसमें भी आपके 15 to 30 डेज़ लगते हैं। जनरली जो ये फर्म होती है वो फर्स्ट लेवल पे उसको कर देती है, क्योंकि उनकी बदनामी होती है, नाम खराब होता है ना सोशल प्लेटफॉर्म पे सारा। लास्ट हो तो कंज्यूमर कोर्ट वाला केस होता है, उसमें 12 to 24 मंथ्स लगते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसमें आपको कंपनसेशन विद इंटरेस्ट मिलता है, रिफंड प्लस इंटरेस्ट प्लस मेंटल का जो हरासमेंट वगैरह 20,000। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू और साथ में आप कितना परेशान हुए हैं ये भी तो है। लार्ज क्लेम के लिए जनरली लोग इसमें करते हैं, कोर्ट वाला जो होता है कंज्यूमर कोर्ट वाला। सिंपली फाइल आप कर सकते हो एनसीएच पे एक बार, तो वहीं इसे रिजोल्व कर देगा। ये है भाई मामला, देखो क्या होता है, अपडेट मिल जाएगा आपको। जहाँ से हम लोग लेटे यहाँ से ये व्यू आ रहा है भाई, देखो अपनी कंपनी इधर, हमारा ये वाला फ्लोर है, ये 17 है, 9th की तो गैलरी शायद नहीं है भाई। सिस्टम शुरू कुछ तो तगड़ा। अदरक दो दे भाई। तेज गाओ ना तभी तो आएगा। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द की जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। We are making butter paneer today, and for this we have taken the fried paneer, fried with Kashmiri lal mirch and some pinch of salt, and then we are taking this butter and frying the onion also. Okay, after frying this onion, we will put some tomato and chili paste in it. So let's see how it makes. पेस्ट इज रेडी। Abhishek is making some roti and chapati. रोटी चपाती एक ही है ना, बात और क्या। एक ही है, इंग्लिश में चपाती बोल देते हैं, वो रोटी बोल देते हैं, चपाती भी बोल देते हैं। हाँ, एंड इंग्लिश में तो सब, चाहे रोटी बनाओ चाहे चपाती बनाओ, सबको ब्रेड ही कहते हैं। हाँ ब्रेड का रोटी का कुछ अलग से इन्वेंट नहीं हुआ। Yeah. We will caramelize these onions, okay, first. So stir properly. हैवी ड्यूटी तो इधर हो रही है। So Sandeep is cutting some coriander, I think. Yeah. मैं धनिया हूँ। So Sandeep, do you have any special skills? No. Yeah. यस आई हैव। I have some special skills. Ask what? व्हाट I know the AI language. कैन यू एक्सप्लेन? Yeah. मैं धनिया हूँ रे, मेरे को सब्जी में लास्ट में डालना रे। नहीं तो मैं जहर बन जाता हूँ। क्या क्या बन गया। ओ भाई साहब, और एक चीज ये भाई कि जो हमने बिस्ट्रो से ऑर्डर किया था भाई, उस पे तो सर ने केस ठोक दिया भाई। मतलब हमने उस कंपनी पे केस ठोक दिया, समझ रहे हो। अब उसका मेल उलाया था, सर ने रिप्लाई करा है, देखो क्या होता है। लीगल एक्शन अपन तो कर दिया अपने साइड से, उनके साइड से क्या रिप्लाई आता है। क्योंकि अगर ऐसे करते रहे, ऐसे लोगों को हायर करते रहे, तो भाई आगे चल के उन्हीं की कंपनी के लिए दिक्कत होगा, हम लोग के लिए नहीं। हम लोग तो भाई एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, उनके पास कस्टमर एक्विजिशन का मतलब फिर वो रेट डाउन हो जाएगा। आप अपन कस्टमर कैसे रखते हो वो इम्पोर्टेंट है, आप सर्विस कैसा देते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो भाई कोई भी कंपनी हो, दूसरी कंपनी में जो भी हो, जो डिलीवर करते मतलब को किसी भी टाइप की, मैं बस ये फूड डिलीवरी वाले की बात नहीं कर रहा। अगर आप अपने जो भी सर्विस दे रहे हो वो सही नहीं दोगे तो आप ही का रिव्यू ख़राब होगा। जैसे अगर हम कल की कंपनी खड़ा कर दिए, हमारी सर्विस नहीं सही रही, तो लोग बोलेंगे नहीं लेंगे, हमारा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हमारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे या फिर ख़राब रिव्यू लिखेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे भाई।
तो इससे हमारा ही लॉस है, उनका थोड़ी लॉस है। खाना पीना तो हो गया, खाना तो काफ़ी टेस्टी बना था भाई, और साथ में भाई तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, पैर में चोट लग गए थे, तो उसकी वजह से पता क्या बॉडी थोड़ी सी मतलब पेन कर रही थी। बट मतलब ठीक है, अभी तो मतलब ठीक ही है, दवा अभी नहीं खाएं। अगर सुबह अगर आराम नहीं होता है तो फिर देखते हैं, मतलब वो मेरे को लग रहा है उसी दर्द की वजह से ऐसा कुछ है, तो उसमें कोई उतना दिक्कत नहीं है। अगर कल तबीयत सही रहता है तो फिर जाना भी भाई है कल थोड़ा दिल्ली साइड, कुछ काम है सर का, तो साथ में चलेंगे भाई अपन भी। तो चलो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।